गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड गुड आफ्टरनून जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो बेटा। तो राधे राधे एवरीवन। तो बेटा जैसा कि हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के लेक्चर्स फिनिश्ड कर लिए थे, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो नया चैप्टर हमारा है ट्रायंगल। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल्स में वैसे आप क्लास 9 पे ट्रायंगल पढ़े हो, लेकिन उससे बिल्कुल ये डिफरेंट है। जो क्लास 10th लेवल पे ट्रायंगल है हम उसकी बात करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ द ट्रायंगल। तो चलिए बात करते हैं बेटा ट्रायंगल में। आज वैसे अगर मैं बात करूँ तो ट्रायंगल में हमें जो डिस्कस करना है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करने हैं वो देखते हैं। ठीक, तो ट्रायंगल में देखो आपको जो क्लास 10th में मिलेगा वो सबसे पहला जो थ्योरम है उसको हम बोलते हैं बीपीटी बोलते हैं या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस पूरे लेक्चर में आप बीपीटी को समझने का प्रयास करिएगा। बीपीटी बोलती क्या है तो जरा समझते हैं ध्यान से। पहले बीपीटी की बोलती क्या है बेटा। अगर आप कभी भी मान लो आपको एक ट्रायंगल, मान लो कभी भी आपको एक ट्रायंगल मैंने बनाया है, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया ना, और इस ट्रायंगल में मैं किसी भी साइड की पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, किसी भी साइड की पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, जैसे मान लो ये ट्रायंगल। ठीक, तो पहले बीपीटी जो है वो क्या है कि आप अगर किसी भी ट्रायंगल में किसी भी साइड की पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा, मान लो सबसे पहले हम इनके वर्टिसेस बना लेते हैं। ये हमारे पास है वर्टेक्स ए और इसको मैंने बोल दिया वर्टेक्स बी, इसको हमने वर्टेक्स सी बोल दिया, और मान लो इसको मैंने डी बोल दिया और इसको मैंने क्या बोल दिया एफ बोल दिया। ठीक ना, तो बीपीटी बोलती है कि आप ये एडी का रेशियो डीबी के साथ, एएफ का रेशियो एफसी के साथ निकालोगे, ऑलवेज क्या आएगा सेम आएगा, यानी अकॉर्डिंग टू बीपीटी। बीपीटी का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो आप एडी का रेशियो डीबी के साथ निकालो या आप एएफ का रेशियो एफसी के साथ निकालो बेटा, वो ऑलवेज क्या आएगा सेम आएगा। तो ये बीपीटी का स्टेटमेंट है। वैसे दिमाग में हमें क्या रखना है, तुम्हें जब भी पहले आपको ये दिमाग रखना है कि जब भी आपको किसी भी लाइन की पैरेलल, जैसे मान लो इस साइड की पैरेलल में लाइन होगी तो छोटा अपॉन छोटा का रेशियो ऑलवेज क्या है सेम आएगा। तो बीपीटी का स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो क्या है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ट्रायंगल then it divides the other two side into same ratio। ये बाकी के दो साइड को क्या करेगी सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो बेटा ये सीबीएसई का बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, क्लास 10th सीबीएसई का बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ये मोस्टली हर ईयर में आ जाता है और ये लिख के आता है स्टेट एंड प्रूव। कभी आपको लिखा हुआ मिलता है, आपको प्रूविंग करनी होती है, लेकिन ये स्टेट एंड प्रूव में भी पूछा गया तो आपको इसका स्टेटमेंट भी याद रखना है। स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन drawn parallel to any side of triangle then it divides the other two side into same ratio। समझ में ये बात, तो आप इसको दिमाग में जरूर रखिए। ठीक, एक काम करते हैं, प्रूव करने से पहले दो चार पॉइंट हम आपको एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे हम एप्लीकेशन की बात करें, जैसे मान लो मैं आपको बेटा बोला कि ये मेरे पास में एक ट्रायंगल है, हमने कहा कि मान ये मेरे पास में एक ट्रायंगल है, ये मेरे पास में एक ट्रायंगल है, और मैंने कहा ये वाली साइड की पैरेलल एक लाइन मैंने ये समझा। तो यार ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट मेरे पास डी है, ये पॉइंट मेरे पास ई है। तो मैंने कहा कि ये वाली साइड इसकी क्या है पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। बीपीटी को पहले आप अप्लाई करके बताओ क्या लिख सकते हो सर। बीपीटी की बॉडी में लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए डी अपॉन डी। तो आप बीपीटी की बॉडी में लिख सकते हो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी लिख सकते हो। ये बात समझ नहीं सकते, ये बीपीटी का स्टेटमेंट है। चलो अब इस वाले क्वेश्चन में आप अप्लाई करके बताओ क्या आएगा। जैसे मान लो मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक है ना, ये ट्रायंगल बना दिया और मैंने ये दे दिया कि ये जो लाइन है ये कुछ ऐसा है, मतलब ये लाइन इस साइड की पैरेलल है। चलो मैंने कहा ये पॉइंट बेटा हमारे पास में ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट बी है। तो जरा आप बताओ इसके अकॉर्डिंग रेशियो क्या आएगा। और मैंने ये बोल दिया अंडरस्टूड है ये वाली लाइन इसके क्या है पैरेलल है। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल के अकॉर्डिंग टू बीपीटी छोटा अपॉन छोटा ये क्या रेशियो आएगा इसका सेम। यानी यार ये ए बी अपॉन बी सी का रेशियो
हमेशा सेम आएगा किसका, AD अपॉन DE का रेशियो, हमेशा AD अपॉन DE के रेशियो के बराबर आएगा। ठीक है, तो आपको बीपीटी को पहले अप्लाई करना सीखना है, फिर प्रूव करना हम सीखेंगे। तो अप्लाई कर ले जाओ, जैसे मान लो मैं आपको एक और सवाल दे दूँ, मान लो मैं आपको बेटा इसमें अप्लाई कर देता हूँ, जैसे हमने कहा ये हमारे पास में ट्रायंगल है और मान लो ये हमने ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक ना। और फिर मैंने कहा कि ये इसके क्या है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये पॉइंट ये बन जाएगी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट एफ है। तो आप बीपीटी से क्या लिख सकते हैं, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ए अपॉन ई एफ, ए अपॉन ई एफ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बी अपॉन क्या होना चाहिए, बी डी होना चाहिए, ए बी अपॉन क्या होना चाहिए, बी डी होना चाहिए। अब आई थिंक आप बीपीटी को लगाना सीख गए हैं। तो जब भी आपको किसी भी साइड के पैरेलल दूसरी साइड दिया है तो उसका छोटा अपॉन छोटा का रेशियो छोटे अपॉन छोटे की दूसरी साइड के बराबर हमेशा आएगा, ये दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब ये सवाल है कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं। क्या इसको प्रूफ करने के लिए पहले मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक लाइन ये बनाई, समझना चाहिए, एक लाइन मैंने ये बनाई और दूसरी लाइन मैंने ये बनाई, ये दोनों लाइन्स कैसी हैं, पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन्स कैसी हैं, पैरेलल लाइन है। और अगर इनके बीच में मैं ट्रायंगल जरा समझते हैं, मान लो एक ट्रायंगल हमने ये बनाया, ठीक, और दूसरा ट्रायंगल मान लो हमने ये बनाया, दूसरा ट्रायंगल हमने ये बनाया, समझ आता है अच्छा, दूसरा ट्रायंगल हमने ये बनाया, ठीक ना। यार इस वाले ट्रायंगल की हाइट की बात करें तो सर इसकी हाइट जो आएगी, इस ट्रायंगल की हाइट की बात करें तो इसकी हाइट ये आएगी, और इस ट्रायंगल की हाइट की बात करें तो इसकी हाइट कौन सी आएगी, ये आएगी। इसकी हाइट कौन सी आएगी, तो सर इसकी हाइट ये आएगी, इसकी हाइट ये आ जाएगी, मैं ठीक, इसकी हाइट जो है ये आ जाएगी, ठीक है ना। ये इनकी हाइट है, ये मैंने इनकी हाइट्स बना दी, ठीक है ना। सवाल ये है कि जो दोनों ट्रायंगल है, कौन सा दो ट्रायंगल, मैं एक बार फिर से इसको डार्क कर देते हैं, ये एक ट्रायंगल ये वाला, ठीक, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक, और दूसरा मैं एक और दूसरे कलर से बना देता हूँ, मान लो ये वाला ट्रायंगल, ठीक, ये वाला ट्रायंगल। सवाल है क्या इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है उससे मैं कि चलो पॉइंट आउट करते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है ना, और ये मान लो ई है और ये मान लो एफ है। तो यार ग्रीन वाले ट्रायंगल के लिए क्या है, एरिया ऑफ ग्रीन ट्रायंगल, ग्रीन ट्रायंगल के लिए क्या है, एरिया ऑफ ग्रीन ट्रायंगल। तो ग्रीन ट्रायंगल के लिए अगर आप लिखने का प्रयास करोगे तो वो क्या है हमारे पास में, जरा देखना, एरिया ऑफ ग्रीन ट्रायंगल जो आएगी वो आएगी सर हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस ग्रीन ट्रायंगल में क्या होगा, AC होगा और हाइट क्या होगा सर, BD होगा, ठीक। एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल, एरिया पर्पल कलर का जो ट्रायंगल है इसका एरिया क्या है, सही आएगा हाफ बेस, बेस इसका क्या होगा, बेस की पॉइंट मान लो हम इसको बोल देते हैं बेटा G, तो बेस क्या आएगा GE इनटू हाइट इसका क्या आएगा, इस पॉइंट को मान लो मैं P बोल दिया तो FP अच्छी बात ये है कि इन दोनों ट्रायंगल की जो एरिया है वो क्या है, सेम है, इन दोनों के ट्रायंगल की एरिया क्या है, सेम है, इन दोनों ट्रायंगल की जो एरिया है वो सेम आएगी। वैसे बेटा मैंने ये मिस्टेक कर दिया, आपको ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सेम बेस पे डिफाइन कर दी थी, वैसे ठीक है, यहाँ हम बोल देते हैं इस केस में क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं बोलते, इस केस में जो एरिया है वो क्या है, डिफरेंट है। लेकिन मैं दूसरा सिनेरियो बना के बता रहा हूँ, जरा देखो ध्यान से, एक सिनेरियो मैंने ये बनाया, एक पैरेलल लाइन ये बनाया, दूसरी पैरेलल लाइन मैंने ये बनाया, एक ट्रायंगल हमने ये बनाया, समझना ध्यान से, एक ट्रायंगल हमने ये बनाया, ठीक, और दूसरा ट्रायंगल हमने ये बनाया, दूसरा ट्रायंगल हमने ये बनाया, जरा देखना ध्यान से, दूसरा यहाँ से बनाते हैं, मान लो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मान लो चलो हाथ से बना देते हैं, एक ट्रायंगल हमने ये बनाया, एक ट्रायंगल ये बनाया हमने, ठीक है, इसी बेस पर, और इसी बेस पे एक दूसरा ट्रायंगल हमने ये बनाया, मतलब सेम बेस पे बनाया। उस बार दोनों के एरिया डिफरेंट इसलिए आएगी क्योंकि दोनों अलग अलग बेस पे बने थे, यहाँ ये दोनों सेम बेस पे हैं, यार इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट ये बन गई और इसकी हाइट बहुत स्ट्रेट है, मान लो ये बना दिया, इसकी हाइट मैंने ये बना दिया, तो इस केस में दोनों के एरिया क्या आएगी, सेम आएगी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग सेम
lies between two parallel line. Two parallel line is always same. हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो यानी अगर सेम बेस पे आपने दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर एरिया बनाई है, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर आपने ट्रायंगल बनाया है, तो दोनों का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, सेम है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो दोनों का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, सेम। चलिए अब थोड़ा सा